नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं इंटरनेट मीडिया। आइए रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर। अमित शाह ने कहा, हम पर भरोसा रखें, हम पहाड़ों और मणिपुर के सभी कुकीज संगठनों से वार्ता करेंगे और युवाओं को देश की प्रगति में साझेदार बनने का मौका देंगे। उन्होंने दावा किया है कि असम में बोडोलैंड का मुद्दा सुलझा लिया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान बुधवार को संपन्न हो गया है। 9 जिलों की 59 सीटों पर 61.65% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं डीएम अभिषेक प्रकाश के अनुसार लखनऊ में 61% मतदान हुआ। यहां अब तक का सबसे अधिक मत प्रतिशत है। इसके साथ ही 624 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तबीयत इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी शिमला अस्पताल में लगाए गए इंजेक्शन के रिएक्शन से ही ज्यादा बिगड़ी थी। इससे समस्या इतनी बढ़ गई कि उन्हें 4 दिन तक नई दिल्ली स्थित एम्स में दाखिल रहना पड़ा। अब मुख्यमंत्री पूरी तरह स्वस्थ हैं। मौजूदा हालात के मद्देनजर सरकार नए नियमन करने जा रही है। इसके तहत साइबर अपराधों के बारे में सूचना देने की जिम्मेदारी संगठनों की होगी। इस व्यवस्था के बाद वे ऐसे हमलों की जानकारी को दबाकर नहीं रख पाएंगे। दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में राजधानी में तेज बारिश हो सकती है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अनुमान है। अयोध्या में एक बार फिर विचारों की जंग है। मंदिर मस्जिद विवाद के उफान पर आने के बाद यहां चुनाव में जीत और हार का फैसला विवाद की पृष्ठभूमि पर ही होता रहा। समय चाहे जैसा रहा हो, लेकिन चुनाव के अंतिम क्षण में ध्रुवीकरण जीत का मार्ग प्रशस्त करता रहा। समय बदला, परिस्थितियां बदली, श्री राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया, लेकिन सियासत की अंतधारा में यह मुद्दा अब भी बरकरार है। इस बार के चुनाव में जीत हार की पटकथा इसी पृष्ठभूमि में लिखे जाने की कोशिश है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अरनिया इलाके में ड्रोन दिखाई देने के बाद सर्च अभियान चलाया गया। पूरे इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के अलावा अन्य एजेंसियों जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इलाके में सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इससे पहले भी कई बार इलाकों में ड्रोन दिखने की घटनाएं हो चुकी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सैन्य कार्रवाई के ऐलान के बाद जहां एक ओर दुनिया भर के शेयर बाजार धराशायी हो गए, वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल की कीमतों में भी आग लग गई है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड का भाव पहली बार $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। 8 वर्षों में पहली बार ब्रेंट क्रूड का भाव इस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार भारत में कोरोना के नए 14,148 मामले सामने आए। हालांकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,48,359 हो गई है। 98.46% की दर से कोविड-19 की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैन्य कार्रवाई के ऐलान के तुरंत बाद कीमती धातुओं के भाव में आग लग गई। एमसीएक्स पर सोने की कीमत 2.45% की जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ 50,615 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। जहां सोने के दाम में जोरदार उछाल आया, तो वहीं दूसरी ओर चांदी का दाम भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। चांदी की कीमत 2.61% की तेजी के साथ 66,271 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें इंटरनेट मीडिया।